Hi everyone, welcome back to Mr. Civil Engineer. Guys, today we are going to discuss about brick masonry in detail. So first of all, what exactly brick masonry is? So it is defined as a structure formed by connecting bricks in a systematic way. जब हम bricks को systematic way में जोड़ते हैं तो हमारा एक structure बनता है जिसको हम brick masonry बोलते हैं. अच्छा, अगर हम बात करें जब हम ब्रिक्स को कनेक्ट करते हैं तो हमारा एक वॉल बनती है, वॉल से एक रूम बनता है, रूम से हमारा एक पूरा स्ट्रक्चर, एक बिल्डिंग बनती है. ठीक है. अच्छा, अब यहाँ पे बात आ रही है, ब्रिक्स को हमने यहाँ पे कनेक्ट किया. देखो, एक ब्रिक को दूसरे के साथ जोड़ा है, तो किससे जोड़ा है? एक मटेरियल आता है, बाइंडिंग मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं मोर्टार. तो यहाँ पे मोर्टार की बात करेंगे तो मोर्टार इज ए कनेक्टिंग मटेरियल ऑफ ब्रिक. ठीक है. अच्छा, मोर्टार के जो फॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, और हम कह सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार. ठीक है, वो हम अभी पढ़ेंगे. उससे पहले यहाँ पे मोर्टार किसका बनता है? मोर्टार बनता है सैंड एंड सीमेंट का. ठीक है, सैंड एंड सीमेंट से क्या बनता है? मोर्टार. सो मोर्टार इज ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सीमेंट ऑन एडिशन ऑफ वाटर लेटर इट मेक्स ए मोर्टार पेस्ट. अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करें रेशो की, सो द रेशियो ऑफ मोर्टार फॉर ब्रिक मेसनरी इज जनरली 1 रेशियो ऑफ सीमेंट टू 4 रेशियो ऑफ सैंड. अगर हम एक बैग सीमेंट का यूज करेंगे तो हमें 4 बैग सैंड का यूज करना है. ठीक है, और 1:6 रेशियो भी हम जनरली यूज करते हैं. 1:6 और 1:4 जनरली यूज करते हैं 90% केसेस में, और 10% केसेस में हम यूज करते हैं रेशियो 1:10. एक बैग सीमेंट का अगर हम ऐड करेंगे तो 10 बैग हमें किसके? सैंड के यूज करने. तो जनरली हर जगह ब्रिक मेसनरी कंस्ट्रक्शन में जो भी हमारा मोर्टार बनता है उसमें रेशियो क्या होता है? 1:4, 1 सीमेंट 4 सैंड. ठीक है. अच्छा, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ क्या मोर्टार. तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार में सबसे पहले हम बात करेंगे लाइम मोर्टार के. ऊपर लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार. ठीक है, ऑफ मोर्टार. तो इसमें हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ मोर्टार आते हैं. सबसे पहले हम बात करेंगे लाइम मोर्टार की. ठीक है, लाइम मोर्टार. तो लाइम मोर्टार क्या होता है? लाइम मोर्टार इज ए मोर्टार इन विच लाइम इज ए बाइंडिंग मटेरियल. इसमें हमारा जो बाइंडिंग मटेरियल क्या है? लाइम है. ठीक है, सो यहाँ पे लाइम इज ए हीरो बिकॉज इट कनेक्ट्स और इट हेल्प्स इन कनेक्टिंग ब्रिक्स. सेकेंडली हमारे पास आता है जिप्सम मोर्टार. जिप्सम मोर्टार. तो जिप्सम मोर्टार में क्या है? हमारा जो जिप्सम है ये एक्ट करता है एज ए बाइंडिंग मटेरियल. ठीक है, सो इन जिप्सम मोर्टार जिप्सम इज ए बाइंडिंग मटेरियल और जिप्सम प्लेज ए रोल ऑफ कनेक्टिंग ब्रिक्स. अच्छा, नेक्स्ट हमारा है थर्ड टाइप ऑफ मोर्टार है सीमेंट मोर्टार. ठीक है, सो सीमेंट मोर्टार में आप ही बताएंगे इजीली क्या है. सीमेंट इज ए बाइंडिंग मटेरियल. यहाँ पे सीमेंट जो है वो जोड़ने का काम करता है. ठीक है, तो ये हमारे 3 टाइप ऑफ हमारे मोर्टार है. और फाइनल जो एन इम्पोर्टेंट टाइप ऑफ मोर्टार जो एग्जामिनेशन में जनरली पूछा जाता है, आईएएस में पूछा गया है एक क्वेश्चन इस मोर्टार, इस टाइप ऑफ मोर्टार के बीच में, वो है गेज मोर्टार. ठीक है, गेज मोर्टार. तो गेज मोर्टार जनरली क्या होता है? दिस मोर्टार इज ए मिक्सचर ऑफ लाइम सीमेंट, लाइम प्लस सीमेंट एंड फिर सैंड ऐड करते हैं हम इसमें. अच्छा, तो यहाँ पे जो बाइंडिंग मटेरियल है वो जनरली लाइम है, बट हम इसमें सीमेंट भी ऐड करते हैं सो डेट स्ट्रेंथ इसमें बढ़ जाती है. सो गेज मोर्टार इज अ टाइप ऑफ मोर्टार विच हैव अ गुड स्ट्रेंथ. इफ यू यूज गेज मोर्टार इन ब्रिक मेसनरी इट विल प्रोवाइड ग्रेट स्ट्रेंथ टू आवर स्ट्रक्चर. तो ये कॉस्टली पड़ेगा क्योंकि इसमें 2 टाइप ऑफ बाइंडिंग मटेरियल हमने ऐड किए हैं. तो फ़र्क इतना है इसकी स्ट्रेंथ, इस मोर्टार से अगर हम ब्रिक मेसनरी स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करेंगे तो अच्छा खासा हमें स्ट्रेंथ मिल जाएगा. तो ये हुई टाइप्स ऑफ मोर्टार की. एक और टाइप ऑफ मोर्टार है जो जिसको हमने क्लासिफाई किया है ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट वेट. ठीक है. अच्छा, यूनिट वेट क्या होता है? यूनिट वेट होता है वेट अपॉन वॉल्यूम, एंड इसका यूनिट क्या है? न्यूटन पर मीटर क्यूब, और किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब भी हम कह सकते हैं. तो अगर हमारे ये मोर्टार का यूनिट वेट ग्रेटर देन, यूनिट वेट मीन्स गामा, अगर यूनिट वेट ग्रेटर होगा 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे हेवी मोर्टार. ठीक है, हेवी मोर्टार, पहली बात. और दूसरी बात, अगर हमारा मोर्टार का यूनिट वेट 15 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब से कम होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? लाइट मोर्टार. ठीक है,
लाइट मोर्टार। अच्छा, ये हुआ दूसरा टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन। और थर्ड टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ मोर्टार है ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। ब्रिक वर्क में जो हम मोर्टार यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं ब्रिक लाइंग मोर्टार, और जो प्लास्टरिंग में यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं फिनिशिंग मोर्टार। ठीक है, ये याद रखना। अच्छा, ये हुआ अबाउट मोर्टार एंड ब्रिक मशीनरी के बाद। अच्छा, ब्रिक मशीनरी में हम ब्रिक्स यूज करते हैं। उन ब्रिक्स का यूज कैसे करते हैं? हम ब्रिक्स को तोड़ के यूज करते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स में हमारे पास सबसे पहले फुल बेड है। फुल बेड हम बोलते हैं एक पूरी ब्रिक को। ठीक है, मॉड्यूलर ब्रिक की बात करें तो उसको फुल बेड बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहूँगा। ब्रिक के ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस को हम बेड बोलते हैं। ठीक है, एंड इस साइड को हम बोलते हैं हेडर, एंड लंबे वाले साइड को हम बोलते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, ये याद रखना। अब नेक्स्ट बात यहाँ पे हाफ बेड की आती है बारी। तो हाफ बेड क्या होता है? जब हम फुल ब्रिक को अक्रॉस द विड्थ काटते हैं उसको हम बोलते हैं हाफ बेड। हाफ बेड जो होता है इज ए 50% ऑफ फुल बेड। ठीक है, पिक्चर में भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। इन ब्रिक का हम यूज करते हैं ब्रिक बॉन्डिंग में, जो हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट है 3/4 बेड। आपको पिक्चर में दिख रहा है, इसको इस वे में काटते हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वीन क्लोजर हाफ। क्वीन क्लोजर का मतलब हुआ, क्वीन क्लोजर में हम पूरी जो हमारी ब्रिक है ना उसको अक्रॉस द लेंथ काटते हैं या लॉन्गिट्यूडनली कट करते हैं। सपोज यहाँ पे देख लीजिए, इस पिक्चर में ये मेरी पूरी ब्रिक है। इस ब्रिक को अगर हम यहाँ से काटें अक्रॉस द लेंथ और लॉन्गिट्यूडनली कट करें तो 50% इस साइड रह जाएगा और 50% ये पार्ट रह जाएगा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम क्वीन क्लोजर। अच्छा, क्वीन क्लोजर हाफ हुआ मीन्स इसको दो हिस्सों में बांट दिया और एक हिस्सा को हम बोलेंगे क्वीन क्लोजर हाफ, जैसे पिक्चर में डिस्प्ले हो रहा है आपको, और साथ में आपको दिखाया है कि ब्रिक मशीनरी में कहाँ पे हम इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वीन क्लोजर काटर। क्वीन क्लोजर काटर मीन्स ये हाफ ब्रिक है, इसके जब दो टुकड़े करेंगे तो हो गए दो, और नेक्स्ट वाले के दो बन जाएंगे चार, तो एक पार्ट को हम बोलते हैं क्वीन क्लोजर काटर। अच्छा, नेक्स्ट बात आ रही किंग क्लोजर की। किंग क्लोजर इसको कैसे काटते हैं? हाफ ऑफ द विड्थ, हाफ ऑफ द लेंथ इज कटेड। ठीक है, मीन्स ये इसकी हाफ ऑफ द विड्थ है एंड ये हाफ ऑफ द क्या है, लेंथ। तो यहाँ से इसको काट के फेंक दिया जाता है, जैसे पिक्चर में डिस्प्ले है। नेक्स्ट है हमारा मिटेड ब्रिक। मिटेड ब्रिक को भी हम जिस वे में काटते हैं पिक्चर में डिस्प्ले किया है आपको। ठीक है, जो हमारा शेडेड रीजन है वो उसको हम कट करते हैं, और रिमेनिंग जो पार्ट है उसको हम नाम देते हैं मिटेड। ठीक है, और हमारा है एक बेवेलिट ब्रिक। बेवेलिट ब्रिक में भी हम इसको कट करते हैं, जैसे शेडेड पोर्शन हमारा कटेड है, और इनका डिफरेंट यूज है ब्रिक मशीनरी में, जहाँ पे हमें एंगल देना होगा, जहाँ पे हमें डिफरेंट शेप्स में अपनी ब्रिक मशीनरी वॉल को चढ़ानी होगी, वहाँ पे इन ब्रिक्स का हम यूज करते हैं। अच्छा, अब हम डायरेक्टली साइड पे जाएंगे और साइड पे हम डिस्कस करेंगे आपके साथ स्ट्रेचर बॉन्ड क्या होता है, हेडर बॉन्ड क्या होता है, फेलिमिश एंड इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, इसको हम हेड बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्ट्रेचर हेडर। ठीक है, तो चलो जल्दी से चलते हैं। स्ट्रेचर बॉन्ड और फेलिमिश बॉन्ड के बारे में बताऊंगा, ये कैसे हम प्रोवाइड करते हैं ब्रिक मशीनरी में। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है सामने वॉल पे, यहाँ पे कौन सी बॉन्डिंग है, स्ट्रेचर बॉन्डिंग है। तो सबसे पहले मैं आपको एक ब्रिक से दिखाऊंगा हेडर क्या होता है, स्ट्रेचर क्या होता है। सपोज ये हमारी ब्रिक है, ठीक है, ये इसका टॉप फेस है, ठीक है, और यहाँ पे आपको फ्रॉग भी प्रोवाइड किया हुआ है फॉर अटैचमेंट के लिए, और ये इसका बॉटम सरफेस हुआ। ठीक है, इसके बाद इस वाले फेस को हम क्या बोलते हैं, स्ट्रेचर। ठीक है, जब ब्रिक हम प्रोवाइड करते हैं तो इस तरह प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ऐसे हम अपनी ब्रिक मशीनरी में प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ स्ट्रेचर, और उसके बाद यहाँ पे देखिए इसको हम बोलते हैं हेडर। ठीक है, तो स्ट्रेचर और हेडर को आपको समझना है। ठीक है, अब यहाँ पे आए, पहले आप देखिए इस वॉल पे, देखिए इस वॉल पे आपको नजर आ रहा है खाली स्ट्रेचर। यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है, सपोज यहाँ पे स्ट्रेचर बॉन्ड आपको दिख रहा होगा, मतलब ये जो है ये ब्रिक का स्ट्रेचर है। ठीक है, उसके बाद इसी लेयर पे अगेन स्ट्रेचर प्रोवाइड किया है, फिर यहाँ से भी स्ट्रेच, तो दूसरे लेयर पे भी स्ट्रेच, यहाँ मीन्स ब्रिक को स्ट्रेचर फॉर्म में लगाया गया है कि इसका जो स्ट्रेच है ये आगे की तरफ फेस कर रहा है। ठीक है, तो हर लेयर में क्या प्रोवाइड किया है, स्ट्रेचर स्ट्रेचर स्ट्रेचर। ठीक है, तो इस बॉन्डिंग को हम स्ट्रेचर कहते हैं, स्ट्रेच बॉन्डिंग। सपोज यहाँ पे इस ब्रिक पे लोड पड़ेगा। ठीक है, अब लोड पड़ने के बाद ये जो लोड यहाँ पे आएगा, फिर इस ब्रिक में 50% डिस्ट्रीब्यूट होगा, आधा यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा। सपोज 10 किलो न्यूटन का लोड पड़ रहा है इस ब्रिक में, तो 5 किलो न्यूटन यहाँ ट्रांसफर होगा, 5 किलो न्यूटन यहाँ ट्रांसफर होगा। फर्दर फिर इस ब्रिक से ट्रांसफर होगा यहाँ पे 2.5 और 2.5 इस पे, फिर इस साइड में जो होगा इसका यहाँ पे आधा होगा
2.5 इस पे होगा, ठीक है। इस तरह लोड डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए हम ब्रिक में बॉन्डिंग करते हैं। तो ये हुआ स्ट्रेच बॉन्डिंग, तो ऐसे होते हैं स्ट्रेच बॉन्डिंग, ठीक है। उसके बाद आप सेकेंडली में इस वॉल पे दिखाऊंगा आपको, यहाँ पे ये जो बॉन्डिंग है ना, फेल्मिश बॉन्डिंग इसको कहते हैं। यहाँ पे एक स्ट्रक्चर, उसके बाद हेडर, ठीक है, फिर स्ट्रक्चर, फिर हेडर। तो नेक्स्ट लेयर में भी सेम, ये मेरा स्ट्रक्चर है, सॉरी हेडर है, फिर स्ट्रक्चर, हेडर स्ट्रक्चर, फिर सिमिलरली सेम वे में यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, एक स्ट्रक्चर के बाद एक हेडर। तो सारे लेयर्स में ऐसे ही इसी वे में प्रोवाइड किया गया है। तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं फेल्मिश बॉन्ड, ठीक है। तो फेल्मिश बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू ये बॉन्ड, कौन सा, स्ट्रेच बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं होती है। अब एक बॉन्ड होता है जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश बॉन्ड, ठीक है। तो इंग्लिश बॉन्ड में क्या होता है वो यहाँ पे नहीं प्रोवाइड किया है, मैं आपको यहीं से बताऊंगा। इंग्लिश बॉन्ड में एक लेयर में पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पे सपोज ये है, आप ये लेयर मानिए, इसमें पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड किया है, ठीक है। और दूसरे लेयर में आप समझिए, एक लेयर में स्ट्रक्चर तो दूसरे लेयर में हेडर, ठीक है, स्ट्रक्चर के बाद हेडर, ठीक है। ये हुआ इंग्लिश बॉन्ड। तो ये था लिटिल बिट बॉन्डिंग के बारे में, और मैंने आपको बताया बॉन्डिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो कहीं से प्रोवाइड, होप गाइस आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और लेके आएंगे, तब तक के लिए गुड बाय, कीप कनेक्टेड विथ मी।